हेलो बच्चों, आज हम आपको बताएंगे कि इम्प्रेस से लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस जो है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में पावर पॉइंट है, वैसे लिब्रे ऑफिस में इम्प्रेस जो है उसमें से बस हम आपको केवल इम्प्रेस से सारे क्वेश्चन बताएंगे। जितने भी ट्रिपल सी के इम्प्रेस से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो सारे क्वेश्चन है। आप लोग इसी एक वीडियो को देख लीजिएगा तो आपको इम्प्रेस के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, शॉर्टकट और फुल फॉर्म सारे मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? तो वो है कंट्रोल, वो है केवल F2, सॉरी ओनली F2 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में ब्लैंक प्रेजेंटेशन इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? अब देखिए यहाँ क्वेश्चन आपको बोला है कि ब्लैंक प्रेजेंटेशन इंसर्ट करना है, तो उसके लिए क्या शॉर्टकट है? कंट्रोल N है, कंट्रोल प्लस N। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, न्यू स्लाइड इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? अब यहाँ देखिए न्यू स्लाइड बोला है, मतलब जो ऑलरेडी आप बना रहे हैं स्लाइड उसी में आपको नया स्लाइड इंसर्ट कराना है, तो उसके लिए शॉर्टकट है कंट्रोल M। लेकिन अगर आपको बोल रहा है ब्लैंक प्रेजेंटेशन तो स्टूडेंट आप लोग कंट्रोल N पे लगाइएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिब्रे ऑफिस प्रेजेंटेशन को किस नाम से जाना जाता है? लिब्रे ऑफिस प्रेजेंटेशन को किस नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है इम्प्रेस से। स्टूडेंट आप लोग पूरा वीडियो देखिए, छोड़कर मत जाइए, पूरा वीडियो देखिए। आप लोग जितने भी बच्चे ट्रिपल सी के पेपर देने वाले हैं उनके लिए ये बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि इसमें इम्प्रेस से सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इम्प्रेस का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन नेम क्या है? इम्प्रेस का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन नेम क्या है? देखिए .odt जो है ये है राइटर का है, .odp जो है ये है प्रेजेंटेशन का, इम्प्रेस का, और .ods जो है ये है कैल्स का, तो इसका है .odp। .docx जो है ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में वर्ड का है। स्लाइड पेन का ऑप्शन किस मेनू में होता है? स्लाइड पेन का ऑप्शन जो होता है वो किस मेनू में होता है? तो देखिए हम प्रैक्टिकली करके दिखा रहे हैं। विंडो की प्लस R प्रेस करेंगे और इसमें लिख रहे हैं एस इम्प्रेस, तो आपका ये जो खुल जा रहा है इम्प्रेस खुल जा रहा है। अब इम्प्रेस में आपको क्वेश्चन क्या पूछा था कि स्लाइड पेन, देखिए जब हम व्यू में जा रहे हैं तो यहाँ आपको स्लाइड पेन व्यू में दिख रहा है, ये स्लाइड पेन है, तो स्लाइड पेन पर हम क्लिक कर दें तो यहाँ हट गया। अब इसी व्यू में जाकर हम स्लाइड पेन ला दे रहे हैं तो ये देखिए आपका आ गया, तो इसको बोला जाता है स्लाइड पेन। तो क्वेश्चन क्या था, स्लाइड पेन का ऑप्शन किस मेनू में होता है? तो वो होता है व्यू मेनू में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इम्प्रेस में व्हाइट बैकग्राउंड के लिए किस की का प्रयोग करते हैं? इम्प्रेस में व्हाइट बैकग्राउंड के लिए किस की का प्रयोग करते हैं? तो वो है WN, नहीं स्टूडेंट सॉरी, व्हाइट के लिए है W, व्हाइट बैकग्राउंड के लिए, N के लिए नेक्स्ट है और P के लिए प्रीवियस है। जंप टू लास्ट एडिटेड स्लाइड पर जाने के लिए शॉर्टकट की क्या है? जंप टू लास्ट एडिटेड स्लाइड पर जाने की शॉर्टकट की क्या है? अब कंट्रोल प्लस इंटर से पेज ब्रेक होता है, तो इसमें देखिए Alt प्लस C प्लस F5 है, Alt प्लस C प्लस F5 है आंसर इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्लाइड ट्रांजैक्शन का ऑप्शन किसमें होता है? स्लाइड ट्रांजैक्शन का ऑप्शन जो होता है वो किसमें होता है? तो ये देखिए हम इम्प्रेस में आपको दिखा दे रहे हैं, जब हम स्लाइड शो में जा रहे हैं स्लाइड में, तो यहाँ देखिए स्लाइड ट्रांजैक्शन है, और एक जब हम व्यू में जा रहे हैं तो यहाँ भी देखिए स्लाइड ट्रांजैक्शन का ऑप्शन है। तो आंसर इसका क्या होगा? आंसर होगा स्लाइड में भी या व्यू में भी, तो बोथ ऑप्शन आपका आंसर सही होगा। अगर स्लाइड में और व्यू में से दोनों एक कोई दे रहा है तो दोनों में से एक किसी को लगाइए, लेकिन जब आपको दोनों दिखा रहा है तो बोथ को लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में निम्न में से कौन सा व्यू नहीं है? नॉर्मल, आउटलाइन, नोट्स या नन ऑफ दीज? तो इसमें कौन सा नहीं है? नॉर्मल,
आउटलाइन, नोट्स या नन ऑफ दीज। तो ये आपका देखिए तीनों ऑप्शन है, बस नन ऑफ दीज नहीं है। नन ऑफ दीज ऑप्शन को लगाएंगे। ये तीनों ऑप्शन मौजूद है। अब इसको भी प्रैक्टिकली आपको दिखा दे रहे हैं कि आपको याद रहेगा। जब देखिए हम व्यू में जा रहे हैं तो नॉर्मल भी है, आउटलाइन भी है, नोट्स भी है। तो स्टूडेंट आप लोग एक नोटबुक ले लीजिए और इससे जितना दिखा रही है पॉइंट इसको नोट करते जाइए। जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, अगर कोचिंग ज्वाइन नहीं किए तो उससे भी आप इससे भी तैयारी कर सकते हैं। देखिए इसमें दिख रहा है नॉर्मल, नोट्स, आउटलाइन, नोट्स। तो आप लोग इसको नोटबुक लेकर नोट कर लीजिए कि जब भी पेपर देना हो तो रिवीजन कर लेंगे आप। और स्टूडेंट आप लोग इस वीडियो का पीडीएफ आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर वीडियो देखने का समय ना हो तो आप लोग जल्दी जल्दी पीडीएफ से भी तैयारी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मैक्सिमम जूम परसेंटेज इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। जो इम्प्रेस होता है उसका मैक्सिमम जूम परसेंटेज कितना होता है, तो वो होता है 3000। अब राइटर का पूछेगा तो 600, कैल्स का पूछ रहा है तो 400, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अगर पूछ रहा है तो 500, लेकिन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का 3000 है। ये भी आपको देखिए हम दिखा दे रहे हैं, यहाँ देखिए कोने में है। ये जो ये नीचे वाला बार है, स्टेटस बार, इसी पर आपको मिनिमम और मैक्सिमम दिखेगा। तो ये देखिए मिनिमम कर रहे हैं तो 3000 हो जाएगा, और मैक्सिमम कर रहे हैं तो 3000, सॉरी स्टूडेंट, मैक्सिमम कर रहे हैं तो 3000 और मिनिमम कर रहे हैं तो 5। मिनिमम जो है ये 5 है। ये देखिए 5 हो जा रहा है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। व्हाट इज द मिनिमम जूम परसेंटेज इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। मिनिमम पूछा है तो ये है, अभी दिखाएं आपको 5%। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पूछेगा, कैल्स का पूछ रहा है तो 20 है मैक्सिमम, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में अगर वर्ड का पूछा है तो वो 10% है। विच अलाइनमेंट डज नॉट हैपन इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। अब जैसे देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जब था तो उसमें लेफ्ट राइट सेंटर केवल रहता था, जस्टिफाई नहीं रहता था। लेकिन इसमें जस्टिफाई भी दे रहा है, इसमें देखिए जस्टिफाई भी दे रहा है। जब हम फॉर्मेट में जा रहे हैं, टेक्स्ट में जा रहे हैं, स्पेसिंग में, अलाइनमेंट में, तो देखिए स्टूडेंट दे रहा है लेफ्ट, सेंटर, राइट, जस्टिफाई। तो इसमें चारों ऑप्शन है इम्प्रेस में। ये कब नहीं, जब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जब था तो उसमें नहीं रहता था, चारों ऑप्शन नहीं रहता था। तो इसमें क्या होगा, ऑल ऑफ दीज होगा, क्योंकि ये सारे ऑप्शन उसमें मौजूद है। तो इसमें क्या लगाएंगे, ऑल ऑफ दीज लगा देंगे इसमें। ऑल ऑफ दीज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मैक्रोस कमांड किस मेनू में पाया जाता है। मैक्रोस कमांड किस मेनू में पाया जाता है, तो वो होता है टूल्स में। मैक्रोस कमांड जो है वो टूल्स में होता है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस किस प्रकार का प्रोग्राम है, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन, वर्ड प्रोसेसिंग या नॉन ऑफ दीज। तो देखिए अगर कैल्स है तो वो स्प्रेडशीट है, और पावर पॉइंट है या इम्प्रेस है तो प्रेजेंटेशन है, लिब्रे ऑफिस राइटर है या वर्ड है तो वर्ड प्रोसेसिंग है। तो इसमें कौन सा होगा, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस किस प्रकार का प्रोग्राम है, तो प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंटेशन को लगा दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में प्रेजेंटेशन का डिफॉल्ट नेम क्या होता है, शो 1, स्लाइड 1, प्रेजेंटेशन 1 या अनटाइटल 1। तो ये होता है अनटाइटल 1। स्टूडेंट आप लोग वीडियो शुरू से लास्ट तक पूरा देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस प्रस्तुति में एक प्रस्तुतिकृत स्लाइड जोड़ने के लिए एक शॉर्टकट कुंजी है, वो क्या है, कंट्रोल एक्स, एम, कंट्रोल एन या नन ऑफ दीज। तो वो कंट्रोल एम है। अब जो ऊपर वाला आपको बताया था लिब्रे ऑफिस शॉर्टकट की, टू ऐड रिप्लाई स्लाइड,
अब जैसे 4 स्लाइड आप तैयार किए, उसी में 5वां स्लाइड भी आपको बनाना है, तो शॉर्टकट पूछ रहा है तो कंट्रोल M है, लेकिन उसका किस मीनू में है तो वो देखिए आपको जाएंगे हम स्लाइड में, तो यहाँ देखिए न्यू स्लाइड के लिए शॉर्टकट कंट्रोल M दिखा रहा है, तो इसके लिए कंट्रोल M है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच फाइल फॉर्मेट इज नॉट एडेड टू द लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कौन सा फाइल फॉर्मेट नहीं जोड़ा जा सकता है, जेपीजी, HTML, GIF या WAV। तो HTML का फाइल हम नहीं जोड़ सकते हैं। HTML का फुल फॉर्म पूछेगा तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और JPEG का फुल फॉर्म पूछ रहा है तो जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। लिब्रे ऑफिस में बोल्ड फॉन्ट आकार क्या होता है, जो फॉन्ट होता है लिब्रे ऑफिस, अगर आप बोल्ड कर दे रहे हैं अक्षर को तो उसका आकार क्या हो जाता है, तो उसका आकार हो जाता है 18। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिब्रे ऑफिस में डिफॉल्ट फॉन्ट का नाम क्या होता है, डिफॉल्ट फॉन्ट का नेम क्या होता है। लिबरेशन सेरिफ किसका होता है, राइटर का होता है। लिबरेशन सेंस इसका रहेगा। टाइम न्यू रोमन जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का है। इम्प्रेस में बुलेट्स और नंबर विकल्प कहाँ पाए जाते हैं, इम्प्रेस में बुलेट्स और नंबर कहाँ पाए जाते हैं, फाइल, फॉर्मेट, स्लाइड या इंसर्ट। बुलेट्स और नंबर किसमें पाए जाते हैं, तो वो पाए जाते हैं फॉर्मेट में। इसका दिखा दे रहे हैं आपको हम, जब आप ये फॉर्मेट में जा रहे हैं तो देखिए यहाँ जब लिस्ट में जा रहे हैं तो बुलेट्स मिल रहा है आपको, ये बुलेट्स। इम्प्रेस में किसी भी आकृति को वापस भेजने की शॉर्टकट कुंजी क्या है, व्हाट इज द शॉर्टकट टू सेंड टू बैक एनी शेप इन इम्प्रेस। तो इसका क्या होगा आंसर, किसी भी आकृति को पीछे भेजने, सेंड टू बैक करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट माइनस है, कंट्रोल शिफ्ट माइनस है। किस मीनू में क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग ऑप्शन पाया जाता है, किस मीनू में क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग ऑप्शन पाया जाता है, तो देखिए जब हम फॉर्मेट में जा रहे हैं तो यहाँ देखिए क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग ऑप्शन है, इसका शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट M। तो ये किस में पाया जा रहा है, फॉर्मेट में, और शॉर्टकट अगर पूछेगा तो कंट्रोल शिफ्ट M। व्हाट इज द शॉर्टकट टू यूज सब स्क्रिप्ट इन इम्प्रेस। सब स्क्रिप्ट में इम्प्रेस में का शॉर्टकट क्या होगा, सब स्क्रिप्ट कंट्रोल शिफ्ट B होगा, और सुपर का बोला है तो कंट्रोल शिफ्ट P है, और कंट्रोल B से बोल्ड होता है, कंट्रोल D से डबल अंडरलाइन होता है। उपयोगकर्ता इंटरफेस को इम्प्रेस में बदला जा सकता है, द यूजर इंटरफेस कैन बी चेंज इन इम्प्रेस, सिंगल टूल बार, टैब कॉम्पैक्ट या ऑल ऑफ दीज। ये भी देखिए कहाँ दिखा रहा है, जब हम व्यू में जा रहे हैं, यूजर इंटरफेस में जब जा रहे हैं तो यहाँ जा रहे हैं तो देखिए ये सारा ऑप्शन दिख रहा है, स्टैंडर्ड टूल बार, टैब कॉम्पैक्ट, ग्रुप, ये सारा ऑप्शन दिख रहा है आपको इसमें। तो इसमें क्या ऑप्शन सही होगा आपका, ऑप्शन इसमें क्या होगा, सिंगल टूल बार भी था, टैब भी था, टैब कॉम्पैक्ट भी था, तो ऑल ऑफ अबव सही होगा, ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेयर इज द ऑप्शन टू एक्सपोर्ट डायरेक्ट, एक्सपोर्ट डायरेक्ट PDF इज फाउंड, कहाँ पाया जाता है, ड्राइंग टूल बार, स्टैंडर्ड टूल बार, प्रेजेंटेशन या ऑल ऑफ दिस। तो ये देखिए पाया जाता है आपको स्टैंडर्ड टूल बार पर। यहाँ जब जा रहे हैं हम तो ये बार का जो नाम है क्या, स्टैंडर्ड टूल बार है। फर्स्ट वाले बार का नाम है टाइटल बार, और इसका नाम है मीनू बार, और मीनू का संख्या पूछ रहा है तो 10, और ये वाले बार का नाम है स्टैंडर्ड टूल बार इसका, और नीचे वाले का ये जो है ड्राइंग टूल बार है, ये वाला, ये फॉर्मेटिंग है, तो स्टैंडर्ड टूल बार, सॉरी स्टैंडर्ड टूल बार पर पाया जा रहा है। तो किसको लगाएंगे, स्टैंडर्ड टूल बार को। 27 का क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द शॉर्टकट टू प्रेजेंटेशन स्लाइड शो इन इम्प्रेस।
शॉर्टकट क्या होगा? इम्प्रेस में प्रेजेंटेशन स्लाइड शो के लिए शॉर्टकट क्या है? तो ये है F5, फंक्शन की F5। और शिफ्ट प्लस F5 से क्या होता है? करंट हम रन कराते हैं। शिफ्ट प्लस F5 से करंट रन होता है और F5 से बिगिनिंग से स्टार्ट हो जाता है रन होना। स्लाइड को व्यवस्थित या शार्ट करने के लिए आप निम्न में से किसका उपयोग कर सकते हैं? स्लाइड पेन का, स्लाइड शार्टर का, ऑल ऑफ दीज का या नन ऑफ दीज का? तो स्लाइड शार्टर का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक छुपी हुई स्लाइड एक स्लाइड है जिसमें स्लाइड शो चलाने के दौरान दर्शकों को नहीं दिखाया जा सकता है, तो ये क्या होगा? ये ट्रू होगा। नेक्स्ट क्या है? स्लाइड ट्रांजैक्शन में प्रभाव होते हैं जो बिगिनियर्स, ऑप्शन क्या होगा इसका? बिगिनियर्स ऑफ प्रेजेंटेशन व्हाइल स्लाइड चेंज इनटू अ प्रेजेंटेशन व्हेन वी क्लिक इनसाइड द प्रोजेक्ट ऑफ द स्लाइड या एट द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ द स्लाइड। तो ऑप्शन इसका क्या होगा सही? व्हेन स्लाइड चेंज इनटू द प्रेजेंटेशन। स्लाइड ट्रांजैक्शन के वे प्रभाव होते हैं व्हेन स्लाइड चेंज इनटू द प्रेजेंटेशन। ओपन द इम्प्रेस बाय रन बॉक्स। हम इम्प्रेस को रन बॉक्स के द्वारा भी खोल सकते हैं एस इम्प्रेस डालकर। ट्रू या फॉल्स? तो ये ट्रू है। हम रन बॉक्स से ही जाकर एस इम्प्रेस लिखेंगे तो आपका इम्प्रेस खुल जाएगा, या एस राइटर लिखेंगे तो राइटर खुल जाएगा, एस कैल्स लिखेंगे तो कैल्स खुल जाएगा। व्हाट इज अ शॉर्टकट टू क्लोज प्रेजेंटेशन विंडो? प्रेजेंटेशन विंडो को बंद करने का शॉर्टकट क्या है? तो वह है कंट्रोल W। कंट्रोल X से क्या होता है? कट होता है। कंट्रोल D से डुप्लीकेट, कंट्रोल D से डबल अंडरलाइन और कंट्रोल X से करंट विंडो बंद हो जाता है। विच मेनू इज यूज्ड इन इम्प्रेस टू चेंज द लेआउट? इम्प्रेस में मेनू में लेआउट बदलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? स्लाइड का, स्लाइड शो का, फॉर्मेट का, टूल का या स्लाइड का? किसका होगा? स्लाइड शो का, फॉर्मेट का, टूल्स का या स्लाइड का? तो स्लाइड का किया जाता है। किस मेनू में टेक्स्ट अलाइनमेंट विकल्प पाया जाता है? किस मेनू में टेक्स्ट अलाइनमेंट विकल्प पाया जाता है? फॉर्मेट, इंसर्ट, व्यू या ट्यून्स? तो फॉर्मेट में पाया जाता है। तो देख लीजिए, यहाँ जब हम फॉर्मेट में जा रहे हैं तो टेक्स्ट अलाइनमेंट आपको मिल रहा है। यहाँ टेक्स्ट के बारे में सारा बोल्ड, इटैलिक, डबल अंडरलाइन सब मिल रहा है आपको। सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, साइकिल केस। निम्न में से कौन सा किसी भी स्लाइड का लेआउट हो सकता है? निम्न में से कौन सा किसी भी स्लाइड का लेआउट हो सकता है? टाइटल ओनली, टाइटल कंटेंट, टाइटल फॉर कंटेंट, ऑल ऑफ दीज। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑल ऑफ दीज सही होगा, क्योंकि जब ये जितने ऑप्शन है सब पाए जाते हैं। अब देखिए, जब हम स्लाइड में जा रहे हैं और यहाँ लेआउट में जा रहे हैं तो ये सारे ऑप्शन देखिए, ये सारा ऑप्शन है, इसको नोट कर लीजिए, या मोबाइल लिया हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें से कोई भी अगर आ रहा है तो आप उसको लगाएंगे। टाइटल 4, टाइटल 6 कंटेंट, टाइटल 2 कंटेंट ओवर कंटेंट, टाइटल कंटेंट ओवर कंटेंट, टाइटल 2 कंटेंट। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन आ रहा है तो आप उसको लगा सकते हैं। तो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द शॉर्टकट टू इंसर्ट न्यू टेम्पलेट इन इम्प्रेस? इम्प्रेस में न्यू टेम्पलेट इंसर्ट करने की शॉर्टकट क्या है? तो वो है कंट्रोल शिफ्ट एन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कंट्रोल शिफ्ट कंट्रोल एन से न्यू फाइल खुलता है, नन ऑफ दिस। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द शॉर्टकट फॉर जंप टू लास्ट एडिटेड स्लाइड? व्हाट इज द शॉर्टकट टू जंप लास्ट एडिटेड स्लाइड? इसका आंसर क्या होगा? Alt Shift plus F5 है। Alt Shift plus F5। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्लाइड पेन ऑप्शन इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेनू? स्लाइड पेन जो होता है किस मेनू में पाया जाता है? व्यू में, पेज लेआउट में, इंसर्ट में या फॉर्मेट में? तो व्यू में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द शॉर्टकट फॉर डुप्लीकेट शेप इन लिब्रे ऑफिस ड्रॉ?
लिब्रे ऑफिस ड्रॉ में डुप्लीकेट सेव के लिए क्या शॉर्टकट की है? तो वो क्या है? शिफ्ट F3। डुप्लीकेट के लिए शिफ्ट F3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग व्यू इज नॉट फाउंड इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस? तो इसमें कौन सा हो नहीं होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग, ये क्वेश्चन 2 टाइम्स हो गया है, सॉरी स्टूडेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग व्यू इज नॉट फाउंड इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस? तो ये सारे पाए जाते हैं, बस इसका ऑप्शन होगा नन ऑफ दीज। ये सारे ऑप्शन पाए जाते हैं। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर हाइपरलिंक इन इम्प्रेस? तो हाइपरलिंक का शॉर्टकट पूछ रहा है क्या है, तो वो है कंट्रोल के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी मेनूज आर अवेलेबल इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस? तो वो है 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित फाइल फॉर्मेट में कौन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस को सपोर्ट करता है? .wav, .mprg, .jpg, ऑल ऑफ दीज। इसका ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन विच फॉर्मेट अ प्रेजेंटेशन इन इम्प्रेस कैन बी एक्सपोर्टेड? इम्प्रेस में किस फॉर्मेट में एक्सपोर्ट किया जा सकता है? PDF, BMP, GIF या ऑल ऑफ दीज? तो इसका क्या सही होगा? किसमें आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं? PDF में, BMP में, GIF में, ऑल ऑफ दीज? तो ऑल ऑफ दीज होगा आंसर इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बच्चों आप लोग अपने दोस्तों में भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारे चैनल पॉइंट ट्रिक से जुड़ सकें। पिछले इफेक्ट को दोबारा प्ले करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? पिछले इफेक्ट को दोबारा प्ले करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो वो है P। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इम्प्रेस में रेखा, आयात आदि ड्राइंग टूल बार पे पाए जाते हैं। तो ये सही है, ट्रू है। इन इम्प्रेस कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस C इज यूज्ड टू इंसर्ट कमेंट। तो ये भी ट्रू है। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, हम रिप्लाई कर देंगे। यू कैन यूज कस्टम स्लाइड शो टू शो द स्लाइड यू वांट। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? आप वांछित लाइट को देखने के लिए कस्टम स्लाइड शो का प्रयोग करते हैं। स्लाइड को देखने के लिए वांछित स्लाइड, सॉरी स्टूडेंट यहाँ स्पेलिंग गलत हो गया है। स्लाइड को देखने के लिए कस्टम स्लाइड शो का प्रयोग करते हैं 48 का। तो ये आपका ट्रू होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन इम्प्रेस स्लाइड कैन बी रीनेम। इम्प्रेस में स्लाइड का नाम बदला जा सकता है 49 का। तो ये भी ट्रू है, बदला जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जब आप पहले स्लाइड सॉर्टर व्यू पर स्विच करते हैं तो वर्क स्पेस पर नेविगेट करने के लिए F6 प्रेस करें और फिर इंटर प्रेस करें। ट्रू है कि फॉल्स? तो ये भी ट्रू है। जब आप पहले स्लाइड सॉर्टर व्यू पर स्विच करते हैं तो वर्क स्पेस पर नेविगेट करने के लिए F6 प्रेस करें और फिर इंटर प्रेस करें। तो ये भी सही है। इम्प्रेस में फाइल मेनू में न्यू कमांड के अंदर कौन कौन से सब कमांड शामिल होते हैं? मास्टर डॉक्यूमेंट, फॉर्मूला, स्प्रेडशीट या ऑल ऑफ दीज? तो इसमें क्या क्या होता है? न्यू कमांड के अंदर सब कमांड शामिल होते हैं। क्या क्या होते हैं? मास्टर डॉक्यूमेंट भी होता है, फॉर्मूला भी होता है, स्प्रेडशीट भी होता है। तो ऑल ऑफ दीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इम्प्रेस में ओपन रिमोट का ऑप्शन किस मेनू
में पाया जाता है? किस मेनू में पाया जाता है? तो वो क्या है? इम्प्रेस में ओपन रिमोट किस मेनू में पाया जाता है? वो फाइल मेनू होता है। देखिए फाइल मेनू में है, फाइल मेनू में जा रहे हैं तो ओपन रिमोट का ऑप्शन है। ओपन रिमोट, क्लोज रिमोट, विजार्ड, टेम्पलेट, ये सारा आपको फाइल मेनू में। सेव का कंट्रोल एस, सेव एस का कंट्रोल शिफ्ट एस, सेव रिमोट का, सेव एक कॉपी का, सेव ऑल का, एक्सपोर्ट का, एक्सपोर्ट एस का, तो ये सब आपको किसमें है? फाइल मेनू में। इम्प्रेस में सेव एस की शॉर्टकट की क्या है? इम्प्रेस में सेव एस की शॉर्टकट क्या है? तो कंट्रोल शिफ्ट यस है। अभी आपको वहां दिखाया है फाइल मेनू में। इम्प्रेस से बाहर आने जाने के लिए शॉर्टकट क्या है? इम्प्रेस से बाहर निकलने के लिए शॉर्टकट क्या है? 54 का, तो वो है कंट्रोल क्यू। देखिए हम फाइल मेनू में जा रहे हैं तो फाइल मेनू में लास्ट में जाएंगे तो एग्जिट लिब्रे ऑफिस, कंट्रोल क्यू दिखा रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्प्रेस में पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट की क्या है? पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट क्या है? तो वो है कंट्रोल शिफ्ट भी। इसको देखिए हम यहाँ दिखा रहे हैं, जब आप जा रहे हैं एडिट में तो पेस्ट स्पेशल में जाएंगे, पेस्ट स्पेशल कंट्रोल शिफ्ट भी है। अब पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस भी है। इम्प्रेस में किस कमांड में फाइंड एंड रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है? किस कमांड से? तो फाइंड एंड रिप्लेस कंट्रोल एच से, कंट्रोल एफ से होता है, कंट्रोल एच करेंगे तो फाइंड एंड रिप्लेस दोनों हो जाएगा। इम्प्रेस में पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट के लिए कौन सी शॉर्टकट की है? तो अभी वहां आपको दिखा है कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस वी, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्या है? स्लाइड शार्टर व्यू कमांड किस मेनू में होता है? स्लाइड शार्टर व्यू कमांड किस मेनू में होता है? तो यहाँ चलिए देख लीजिए, व्यू में जा रहे हैं तो स्लाइड शार्टर आपका किस में है? व्यू में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इम्प्रेस में टेक्स्ट, इस इम्प्रेस में स्टेटस बार को हाइड और अनहाइड किया जा सकता है, तो ये भी सही है। इम्प्रेस में स्टेटस बार को आप हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। जब हम यहाँ व्यू में जा रहे हैं तो यहाँ देखिए दिया स्टेटस बार, अब स्टेटस बार पर क्लिक कर दिए तो हट गया, फिर इसी व्यू में जा रहे हैं और स्टेटस बार पे जा रहे हैं तो देखिए आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इम्प्रेस में रूलर की शॉर्टकट की क्या होती है? रूलर की शॉर्टकट की तो कंट्रोल शिफ्ट आर है। अब फुल स्क्रीन का शॉर्टकट बोलेगा तो कंट्रोल शिफ्ट जे है। यहाँ देखिए इम्प्रेस में जा रहे हैं, यहाँ व्यू में जा रहे हैं, हाँ देखिए फाइल मेनू में जा रहे हैं तो फाइल मेनू में है। आप व्यू में जा रहे हैं तो व्यू आपका है, नेविगेटर का कंट्रोल शिफ्ट F5 है, साइड बार का कंट्रोल F5 है, रूलर का कंट्रोल शिफ्ट R है। इम्प्रेस में सबसे छोटा और सबसे बड़ा फॉन्ट साइज क्या है? इम्प्रेस में सबसे छोटा और सबसे बड़ा फॉन्ट साइज क्या है? तो वो है 6 से 96 तक। इम्प्रेस में स्लाइड ट्रांजेक्शन का ऑप्शन किस मेनू में मिलता है? स्लाइड ट्रांजेक्शन का ऑप्शन जो होता है वो किस मेनू में पाया जाता है? फाइल में, व्यू में, फाइल में, व्यू में, स्लाइड में या बोथ बी एंड सी में? तो व्यू में भी होता है, स्लाइड में भी होता है, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? बोथ बी एंड सी, दूसरा और तीसरा दोनों सही है। इम्प्रेस में ऑडियो और वीडियो को इंसर्ट कर सकते हैं, सही है गलत? ये भी सही है, ट्रू है। ऑडियो और वीडियो भी आप इंसर्ट करा सकते हैं इम्प्रेस में। इम्प्रेस में प्रेजेंटेशन स्लाइड शो को स्टार्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? स्लाइड शो स्टार्ट करने की शॉर्टकट क्या है? तो F5 है।
स्लाइड को स्टार्ट करने के लिए कंट्रोल F2 या F5 प्रेस करते हैं। तो देखिए जब या लग जा रहा है तो इसका मतलब दोनों में से किसी एक को, तो F2 तो नहीं है, F5 है तो होता है, तो F5 को लगा दीजिए, ट्रू कर दीजिए। द न्यू स्लाइड यूज द डिफरेंट लेआउट एज द करंट स्लाइड। न्यू स्लाइड वर्तमान स्लाइड के रूप में एक अलग लेआउट का उपयोग करती है, तो ये क्या होगा, फॉल्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंट्रोल प्लस C प्लस del यूज टू डिलीट नेक्स्ट टू द एंड ऑफ द सेंटेंस। वाक्य के अंत में टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए कंट्रोल प्लस C प्लस del का उपयोग करते हैं, तो ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंट्रोल प्लस पेज डाउन कैन बी यूज टू गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। कंट्रोल प्लस पेज डाउन कैन बी यूज टू गो टू द नेक्स्ट स्लाइड, तो ये भी सही है। और जाने के लिए कंट्रोल पेज अप से उपयोग किया जा सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एस्केप बटन का प्रयोग प्रेजेंटेशन को एंड करने के लिए किया जाता है, तो ये भी सही है। ब्रिंग टू फ्रंट का शॉर्टकट की क्या है, ब्रिंग टू फ्रंट की शॉर्टकट क्या है, तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ब्रिंग फॉरवर्ड की शॉर्टकट कुंजी क्या है, ब्रिंग फॉरवर्ड, तो कंट्रोल प्लस है, ब्रिंग फॉरवर्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्लाइड को बिगिनिंग से स्टार्ट करने के लिए F5 है, सही है गलत, तो ये सही है। बिगिनिंग से स्टार्ट करने के लिए F5 है और करंट से स्टार्ट करने के लिए C प्लस F5 है। स्लाइड को करंट से स्टार्ट करने के लिए C प्लस F5 है, तो ये भी सही है। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर नेविगेटर इन इम्प्रेस। शॉर्टकट की क्या है नेविगेटर का, यहाँ देखिए इम्प्रेस में चलिए, व्यू में चलिए और यहाँ देखिए नेविगेटर का है कंट्रोल प्लस C प्लस F5, कंट्रोल प्लस C प्लस F5 नेविगेटर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द शॉर्टकट इन इम्प्रेस फॉर क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग, तो कंट्रोल शिफ्ट M है क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग का, क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग का कंट्रोल शिफ्ट M है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, आउटलाइन में केवल टेक्स्ट प्रदर्शित होता है, तो ये भी सही है। जो आउटलाइन होता है उसमें केवल अक्षर प्रदर्शित होता है। गो टू प्रीवियस स्लाइड कंट्रोल प्लस पेज अप, गो टू प्रीवियस स्लाइड कंट्रोल पेज अप, सही है गलत, ये भी सही है। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट, यहाँ बस लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस से इम्पोर्टेंट शॉर्टकट की है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। कंट्रोल प्लस N, कंट्रोल N से न्यू फाइल, कंट्रोल शिफ्ट N से मैनेज टेम्पलेट, कंट्रोल O से पुरानी फाइल खोल लेते हैं। केवल F2 प्रेस करेंगे तो अपने स्लाइड में एडिट कर सकते हैं। और कंट्रोल प्लस C प्लस S से सेव एज डायलॉग बॉक्स खुलता है। कंट्रोल M से स्लाइड का डुप्लीकेट हो जाता है, कंट्रोल M से। C प्लस F3 से डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट हो जाता है। कंट्रोल Q से हम लिब्रे ऑफिस से बाहर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, कंट्रोल X से किसी भी चीज को कट कर सकते हैं। कंट्रोल C से हम किसी भी चीज को कॉपी कर सकते हैं। कंट्रोल V से पेस्ट हो जाता है। अंडू का शॉर्टकट है कंट्रोल Z, रीडू का शॉर्टकट है कंट्रोल Y, कंट्रोल S से फाइंड एंड रिप्लेस बॉक्स ऑप्शन ओपन हो जाता है। कंट्रोल प्लस C प्लस V से पेस्ट स्पेशल है। नेक्स्ट क्या है, F4 से ऑब्जेक्ट पोजीशन का साइज बदल जाता है, ऑब्जेक्ट पोजीशन का साइज बदल जाता है।
F5 से स्टार्ट हो जाता है स्लाइड शो, ये सब आपको ऊपर भी मिला था। Shift प्लस F5 से करंट फ्रॉम स्लाइड शो हो जाता है। तो आपको हम इम्प्रेस में एक ही वीडियो में पूरा इसलिए दे दे रहे हैं कि आप एक वीडियो को अगर देख ले रहे हैं तो पूरी इम्प्रेस की क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में मिल जा रही है, आपकी दूसरा वीडियो देखना ही नहीं पड़ेगा। F8 से हम एडिट पॉइंट ओपन कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5 से नेविगेटर ओपन कर सकते हैं। होम से हम गो टू फर्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। इंड से हम गो टू लास्ट स्लाइड पे जाते हैं। एस्केप से हम प्रेजेंटेशन को स्टॉप कर सकते हैं। बी से शो बैक ब्लैक स्क्रीन हो जाता है, अगर बी प्रेस करेंगे तो क्या शो होगा, ब्लैक स्क्रीन शो होगा। व्हाइट प्रेस करेंगे तो क्या शो होगा, व्हाइट स्क्रीन शो होगा। डब्ल्यू प्रेस करेंगे तो ये इम्प्रेस का बस शॉर्टकट है। कंट्रोल प्लस सी प्लस जी से ग्रुप सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट होगा। किसी भी ऑब्जेक्ट को, जैसे स्लाइड में आप ऑब्जेक्ट कहीं से तैयार कर रहे हैं, उस पूरे ऑब्जेक्ट को ग्रुप करना है तो कंट्रोल प्लस सी प्लस जी करना है, और फिर उसी पूरे को अनग्रुप करना है तो कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस सी प्लस जी करना है। तो जितने भी ऑब्जेक्ट आप ग्रुप करके रखे थे वो सारे अनग्रुप हो जाएंगे। कंट्रोल प्लस से ब्रिंग टू फ्रंट होता है। अल्ट प्लस F5 से जंप टू लास्ट स्लाइड पे चले जाते हैं। तो स्टूडेंट आप लोग ये पूरा जितने बताए हैं केवल इम्प्रेस से क्वेश्चन है, तो आप लोग एक वीडियो को पढ़ लीजिएगा तो पूरा आपका इम्प्रेस का क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। इम्प्रेस के जितने भी बच्चे नवंबर दिसंबर में पेपर देने वाले हैं तो प्लीज आप लोग इसे तैयारी करिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिएगा कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारे चैनल पायोनियर टेक से जुड़ सकें। और वीडियो आप लोग शुरू से लास्ट तक पूरा देखिएगा, स्किप करेंगे तो पूरा क्वेश्चन नहीं मिल पाएगा आपको।